हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज की इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप पूरे वीडियोस को देखिए, जिससे आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, आए, तब हम समझ लेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस की इकलौती सहायक क्रिया कौन होती है? हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही सहायक क्रिया होती है, कौन सी होती है? हैड। और एक नोट करने वाली बात इसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक नोट करने वाली बात क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य का होना पाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें दो कार्य का होना पाया जाता है, एक पहले तथा दूसरा बाद में। यानी जैसे दो कार्य हो रहा है और दोनों में से क्या होगा, एक कार्य जो पहले होगा और एक बाद में होगा। ठीक है, इसको अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें दो कार्य का होना पाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो कार्य पहले होने वाला है, यानी जो पहले काम होगा, जो काम पहले होकर समाप्त हो जाएगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं उसी में बनाएंगे। लेकिन जो काम बाद में होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने यानी बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो कार्य हो रहा है ना, एक वर्षा होने का काम हो रहा है और एक हम घर पहुंच रहे हैं, ये कार्य हो रहा है। और जब इस हिंदी वाक्य के अंत में हमने क्या देखा, चुके थे देखा, तो हमने समझ लिया कि किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और इसमें दो कार्य होना पाया जा रहा है ना, दो कार्य कौन सा, एक तो वर्षा होने का, दूसरा हम घर पहुंच रहे हैं, ये दो कार्य हो रहा है। तो हमने समझ लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, और जैसा कि हमने नोट में लिखाया है कि अगर दो कार्य हो रहा होगा तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, पहले वर्षा हो रही है कि पहले हम घर पहुंच रहे हैं? पहले हम घर पहुंच रहे हैं फिर वर्षा हो रही है ना। क्या लिखा गया, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो हम घर पहुंच चुके थे। अब इस सेंटेंस को देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, हाँ अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, कौन घर पहुंच चुके थे? हम। ये हो गया सब्जेक्ट, हम क्या कर चुके थे, पहुंच चुके थे, ये हो गया हमारा वर्ब। कहाँ पहुंच चुके थे? घर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे परफेक्ट में। तो परफेक्ट में कोई भी टेंस हो, अगर उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हम का इंग्लिश वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। पर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैड, इकलौती सहायक क्रिया हैड, वी हैड। और अब हम पहुंच चुके हैं, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच। रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो हम लगाएंगे वी हैड रीच्ड, कहां पहुंच चुके थे? घर। घर के लिए होम, वी हैड रीच्ड होम। कब पहुंच चुके थे? पहले ना, पहले मतलब बिफोर। इसके पहले, बारिश वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ये हो गया इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए एक और सेंटेंस लेके आपको समझाता हूं। दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। जैसा कि ये सेंटेंस दिख रहा है, इसमें दो दो कार्य एक साथ हो रहे हैं ना, एक तो डॉक्टर का आने का और दूसरा मरीज का मरने का। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो जो कार्य पहले होगा उसे किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले डॉक्टर आ रहे हैं कि पहले मरीज नहीं मरा है? पहले मरीज नहीं मरा है, तो पहले इसे बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मरीज का सब्जेक्ट होगा मरीज, मरीज का इंग्लिश द पेशेंट, द पेशेंट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे ना, तो इसकी सहायक क्रिया लगेगी हैड, हैड। अब नहीं आया है, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। और मरने की इंग्लिश डेड, तो डाइड हो जाएगा। ठीक है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर, कब नहीं मरा था? बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट में, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस हमने ले लिया है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद तुमने क्या खाया था। जैसा कि इस सेंटेंस में दिख रहा है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान हंसिए जैसा निशान, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है,
दूसरा सेंटेंस किस टाइप का है, WH वर्ड टाइप का कि हेल्पिंग वर्ब टाइप का। वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हो रही, यानी ये कौन सा टाइप है, WH वर्ड टाइप। क्या कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है ना, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड टाइप है। WH वर्ड कौन सा आया है, क्या, क्या की इंग्लिश व्हाट, ठीक है। दूसरा काम इसमें देखिए दो काम एक साथ हो रहे हैं ना। पहला डॉक्टर साहब के जाने का काम हो रहा है, दूसरा तुम्हारे खाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो दो काम हो रहा है, जो काम पहले होगा उसे किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसे किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यार ध्यान दीजिए, जब किसी सेंटेंस में पहले की बजाय क्या आ जाए, बाद आ जाए, क्या आ जाए, बाद आए, तो जो काम पहले होगा उसे बाद में लिखेंगे और जो काम बाद में होगा उसे पहले लिखेंगे। कहने का मतलब जैसे दो कार्य हो रहे हैं, देखो एक तो डॉक्टर साहब के जाने का कार्य हो रहा है, दूसरा तुम्हारे खाने का कार्य हो रहा है। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, पहले डॉक्टर साहब जा रहे हैं ना, उसके बाद तुम क्या खा रहे हो ये पूछा जा रहा है ना। तो जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है, और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जिसे बनाएंगे उसे हम पहले लिखेंगे, कब, जब वाक्य में बाद आया हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी सेंटेंस में क्या आया हो, बाद आया हो, तो जो काम बाद में होगा उसे पहले लिखेंगे और जो काम पहले होगा उसे बाद में लिखेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है, डॉक्टर साहब के जाने का, तो इसे हम बाद में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें बाद आया है, ठीक। तो बाद में क्या हो रहा है, तुमने क्या खाया था, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो ये काम हम सबसे पहले लिखेंगे। तुमने क्या खाया था, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, यानी क्या, व्हाट, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड, ना कि परफेक्ट की, ठीक है, क्योंकि ये काम बाद में हो रहा है ना। इसके बाद व्हाट डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुमने यानी तुम यानी यू, व्हाट डिड यू, और खाने की इंग्लिश ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, डिड धन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि सेकंड फॉर्म, ठीक। व्हाट डिड यू ईट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, अभी पूरा सेंटेंस कहा हुआ है। बात की इंग्लिश आफ्टर, बात की इंग्लिश आफ्टर, डॉक्टर साहब जाने के बाद, डॉक्टर साहब यानी द डॉक्टर, आफ्टर द डॉक्टर, और पर इसको किस में बनाना है, परफेक्ट में बनाना है, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, हैड, और जाने की इंग्लिश गो, और गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, डॉक्टर हैड गॉन, और इसके बाद आखिरी में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस का। आज समय की कमी की वजह से वीडियो थोड़ा छोटा ही बना पाया हूं, लेकिन आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी मैं अगले वीडियो में आपको कवर कर लूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बुक्स में जितने भी एग्जांपल्स मिलते हैं एक्सरसाइज में, इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ट्रांसलेशन नहीं आ सकता। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सीरीजें चलने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।